हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मन की बात यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे करेंगे मन की बात, बट मोदी नहीं, मेरे साथ। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त, इस चैनल का होस्ट रिक्यूज घोस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। तो दोस्तों, टॉपिक ये है कि ऐसी कौन सी आपकी गलती है जिसकी वजह से आप लोग बड़ी आसानी से पीलिया के शिकार हो जाते हो। तो दोस्तों, इसके बारे में करेंगे खुल के बात, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, जहां पे करेंगे फिर मन की बात। दोस्तों, पीलिया कहने में तो छोटी सी बीमारी है। एलोपैथ में इसे जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। इसके भी काफी सारे लेवल होते हैं। बट दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ ये बात होगी कि आपकी आखिर ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से पीलिया होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि पीलिया आखिर होता किस वजह से। तो दोस्तों, दूषित खान पान या फिर वातावरण दूषित हो, उसमें सांस लेने से, ज्यादा ड्रिंकिंग वगैरह हो गया, तंबाकू वगैरह के सेवन से, इन सारी चीजों से पीलिया होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने खान पान में दूषित चीजों को हमेशा ऐड करते रहते हैं। इसकी वजह से हम लोगों को पीलिया हो जाता है। जिसकी वजह से होता क्या, हमारा जो लीवर है वो सिस्टम हमारा बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है। हमारा लीवर खाने पीने को सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और उसकी वजह से होता क्या, हमारी बॉडी में ब्लड का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। हमारी आंखों में पीलापन आ जाता है, नखून हमारे व्हाइट होने लगते हैं, हमारा पेशाब पीला होने लगता है, और हमारा जो मल होता है वो मिट्टी के कलर का आने लगता है। बट हम लोग इन सारी चीजों को हमेशा ही इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि पेट में जब भी हल्का फुल्का अगर पेन उठता है तो हम लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। कुछ देर के बाद में वो शांत हो जाता है। उसके बाद में ये सारी चीजें कंटिन्यूटी में चलती रहती हैं। बट हम लोग उस पर ध्यान तभी देते हैं जब कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। अब दोस्तों, बात यहाँ पे आती है कि आखिर हमारी लापरवाही कौन सी है। तो दोस्तों, लापरवाही ये है कि हम लोग जो खाना पीना खाते रहते हैं मार्केट वगैरह से, वो कहीं ना कहीं दूषित होता है और हमारी बॉडी के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होता। अब बात कर लेते हैं गन्ने के जूस की। काफी लोग रिकमेंड ये करते हैं कि अगर आप लोगों को पीलिया हो गया तो उस सिचुएशन में आप लोगों को गन्ने का जूस पीना चाहिए। दोस्तों, मैं बिल्कुल मानता हूं कि गन्ने का जूस पीने से पीलिया की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। बट अगर आप लोग जूस वाले के पास में जाओगे और वहां से सोचोगे कि गन्ने का जूस पी करके आपको अपनी इस बीमारी में फायदा मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको फायदे की जगह आप लोगों को नुकसान ही मिलेगा। अब वो नुकसान होगा क्यों? तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग जब भी गन्ने वाले के पास में जाते हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि गन्ने वाले अपने गन्नों को करते क्या है, एक ड्रम में पानी भर के उसमें डाल देते हैं। अब वो पानी कैसा है, गंदा है, साफ है, सुथरा है, कैसा नहीं है, इन चीजों से मतलब नहीं है। और मच्छरों का एक सर्कुलर होता है, वो अपने अंडे, लार्वा वगैरह जो कुछ भी होता है वो पानी में ही देते हैं। तो गन्ने वाले भले ही साफ पानी भर के रख दे, मच्छर उसमें आएंगे, अंडे वगैरह देंगे, और रात भर वो गन्ना उसी पानी को सोखता है। ऐसी कंडीशन में मच्छरों के अंडे वगैरह उन गन्नों पे लगे हुए रह जाते हैं। अब आप लोग अगर गन्ने का जूस पीने जाओगे तो वही गन्ना आप लोगों को निचोड़ करके दे दिया जाता है पीने के लिए। अब आप लोग अगर उस जूस को पी करके ये सोच रहे हो कि हमें पीलिया की बीमारी से रिलीफ मिलेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप लोगों को रिलीफ की बजाय नुकसान मिलेगा। अगर आप लोगों को गन्ने का सेवन करना ही है तो आसपास अपने पड़ोस में पता करो, कहीं ना कहीं अगर ताजे गन्ने मिल जाए तो उन चीजों का आप लोग सेवन करो। उससे 101% आपकी जो पीलिया वाली प्रॉब्लम होती है, इस चीज से आप लोगों को छुटकारा मिल जाता है। बट ज्यादातर लोग जो रहते हैं वो गलती यही करते हैं कि गन्ने की जूस वाली दुकान पे जाते हैं, वहां पे पता नहीं कितने दिनों का बासी गन्ना रखा होता है, उसको छील करके फिर पानी में डाल दिया जाता है, और उस पानी का भी पता नहीं होता वो साफ है या गंदा है या कैसा है। वो पूरी रात उस पानी को सोखता है अपने अंदर, उसके बाद में अगली सुबह आपको निचोड़ करके दे दिया जाता है, और आप लोग बड़ी शान और शौकत के साथ में उस जूस को पी लेते हो और सोचते हो कि कितना ज्यादा हेल्दी है। बट दोस्तों, वो हेल्थ बेनिफिट देने की बजाय आप लोगों को नेगेटिव चीजें दे देता है, और कहीं ना कहीं पीलिया में बहुत बड़ा रोल ये चीज भी अदा करती है। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरी चीज की। काफी लोगों को चटपटी चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। मैदे का सामान कई लोगों को लगता है बहुत बुरा है। बट दोस्तों, अगर आप लोग पकोड़े वगैरह या फिर जलेबी वगैरह इन चीजों के खाने के शौकीन हो तो इन चीजों से भी आपको प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। अब होता क्या है कि ज्यादातर हम लोग रेडी वगैरह पे खाने पीने की चीजों को लेते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में वहां से सस्ता तो मिल जाता है, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि साफ सफाई का ध्यान नहीं देते। जैसे कि मेरे साथ में हुआ था, जलेबी वगैरह लेने गया, मैंने जलेबी वगैरह खरीदी तो उसके अंदर मुझे छोटे छोटे मच्छर मिले। अब ऐसी सिचुएशन में मुझे उस चीज को फेंकना पड़ गया, क्योंकि दोस्तों इन्फेक्शन होने के चांसेस वहीं से पैदा हो जाते हैं।
और कई लोगों की तो मैंने शिकायत ये तक सुनी है कि पकौड़े खा रहे थे तो उन्हें पकौड़े के अंदर कहीं टॉफी का रैपर मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आप लोगों को इन सारी चीज़ों को नोटिस करना होगा कि अगर आप लोग रेडी पे से खाना ले रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, तो वहाँ की साफ सफाई का सबसे पहले ध्यान दो। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे रहते हैं कि बिना साफ सफाई का ध्यान रखे उल्टा सीधा बना करके रख देते हैं। खाने पीने में हम लोगों को वो सारी चीज़ें टेस्टी लगती है, बट यही सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जा करके हम लोगों को नुकसान देती है। और इसके बाद में हमारी काफ़ी सारी ऐसी गलतियां होती हैं, जैसे जब भी हम लोगों को पीलिया होता है तो इंडिकेशन हमारी बॉडी को देना शुरू कर देता है। जैसे कि होता है क्या, हमें भूख लगना कम हो जाता है, हम लोग लाइटली लेते हैं, भूख नहीं लग रही, कोई दिक्कत नहीं। बट होता क्या है, एक दो दिन नहीं, ये लगातार कंटिन्यूटी में चलता रहता है, हमारे मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है, हम लोग तब भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, हमारे पेट में हल्का फुल्का दर्द उठता है, तब भी इस चीज़ को हम लोग सीरियसली नहीं लेते। हम लोग सीरियसली तब लेते हैं जब पेन हमारा हद से बाहर बढ़ जाता है, मतलब कि हमें डॉक्टर के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। और अगर हम लोगों का पेशाब वगैरह पीला आता रहता है या हमारा मल जो है वो मिट्टी के कलर का आने लगता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग इन सारी चीज़ों को हमेशा इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, नॉर्मली सी चीज़ है, हो जाएगा ठीक अपने आप। बट दोस्तों ये सारी चीज़ें हमेशा नोटिस करनी चाहिए। अगर आप लोगों को चक्कर वगैरह आ रहे हैं, आपकी आंखों का कलर पीला हो रहा है, आपका पेशाब पीला आ रहा है, आपका मल मिट्टी के कलर का आ रहा है, आपके पेट में हल्का फुल्का पेन हो रहा है, आपकी भूख मर चुकी है, मुंह का जो स्वाद है वो सारी चीजें जा चुकी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को समझना चाहिए कि ये इंडिकेशन है पीलिए के। और इस सिचुएशन में आप लोगों को अपने डॉक्टर से तो जरूर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए इस चीज के बारे में, क्योंकि हम लोग कंसल्ट टाइम पे करते नहीं है। जब ये चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के लिए भागते हैं, और उस टाइम पे हमारा अच्छा सारा पैसा इन्वेस्ट होता है, फिर जांच वगैरह होती है, LFT वगैरह की जांच करवानी पड़ती है, काफ़ी महंगी जांचेस होती हैं और काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट लगभग 1-1.5 महीने तो बड़े आराम से चलता ही है। और कई केसेस तो ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे ब्लड तक चढ़वाने की नौबत आ जाती है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को सीरियसली कभी भी इग्नोर मत किया करो, सीरियसली लिया करो और अपने डॉक्टरों से कंसल्ट जरूर करें। तो दोस्तों यही सब था आज की इस बकवासबाजी में। उम्मीद करता हूँ ये बकवासबाजी आप लोगों को ठीक ठाक लगी होगी, और अगर ठीक ठाक लगी है तो कहते हैं ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ये सारी चीजें जरूर कर देना क्योंकि अच्छा लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में जहां पे करेंगे मन की बात, बट मोदी नहीं, मेरे साथ। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर।